हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय मिनी ब्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आज सुबह 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो आलस जैसा मन हो रहा था। फिर भी मैं 6 तक उठ गई थी। उसके बाद उठ के मैं छत पे आई। तो सुबह छत पे आके देखिए, मेरे छत का सीन है। बारिश का मौसम, आलस तो सबको आती है, अब करे तो करे क्या। ये मेरा डेस्क है, पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना डेस्क साफ किया। साफ करने के बाद मैंने उठाया फिजिक्स। अब फिजिक्स कितने लोग क्या करते हैं कि लेक्चर जो आज पढ़ाया गया वही रिवाइज कर दिया जाए, लेकिन मान लीजिए जो हम कल पढ़े हैं वो तो आज हमें याद है, फिर 2 दिन बाद तो याद नहीं रह जाएगा ना। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जो आज लेक्चर 5 का रिविजन कर रही हूँ, सिर्फ मैं 5 का नहीं करूंगी। हाँ, पहले 5 कर लूंगी, उसके बाद फिर 1 से लेकर 5 तक फिर करूंगी, ताकि मेरा 2 बार रिविजन हो जाए। 5 लेसन जो लेक्चर मैंने कल किया था सुबह में, उसका आज सुबह में मैं रिविजन करूंगी। उसके बाद मेरा आज 2 बार तो ये फिफ्थ लेक्चर रिविजन हो गया ना। उसके बाद से मैं अब पूरा रिविजन करने के बाद फिर मैं बिना देखे उसको पूरा लिखती हूँ, टाइम टू टाइम। हाँ, मैंने ये सूत्र याद किया, इसमें इसमें ऐसे ऐसे एक आध मैं क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ कि उसे सॉल्व कर लूँ, ताकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं यही कर रही हूँ, मैं लिख लिख के याद कर रही हूँ। अगर मैं लिख कर ना याद करूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता है, तो क्या करूँ। अब मेरी ये मजबूरी है भाई, ये लिख लिख के याद करना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ लिख लिख के याद कर रही थी। अब देखिए, मैं बायोलॉजी में जो पढ़ाया गया था उसका मैं नोट्स रिवाइज कर चुकी थी, और अब मैं एनसीईआरटी पढ़ने जा रही हूँ। आपको तो पता है, नहीं हिंदी मीडियम मतलब मिडिल क्लास, तो हम लोग के पास बुक अच्छी नहीं होती है। हम लोग कहीं से मांग के काम चला रहे थे। मैं ये बुक कहीं से मांगी थी 11th क्लास में, तो वही बुक है। तो मैंने अभी न्यू बुक नहीं लिया है, उसी बुक से काम चला रहे हैं। जो सर बोलते हैं इसलिए मैं से काट देती हूँ। तो देन मैं हम लोग का चल रहा था स्वतंत्र वाला चैप्टर, तो आज खत्म हो जाएगा। तो मैं उसको पूरा एनसीईआरटी रीड करूंगी, तो वही मैं यहाँ करने जा रही हूँ। आयतन और क्षमता, इसमें मैं चाहता इसमें जो आयतन का मात्रा होता है वही सब क्वेश्चन पूछता है कि तुम एप्लीकेशन था। तो मैंने ज्यादा देर ना करते हुए सिर्फ एक नजर सर नजर से देखते हुए, सिर्फ पढ़ते हुए, ताकि मुझे कोई पॉइंट कॉपी में ना लिखाए हो सर तो इसमें छूट गया हो तो इससे पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सर सारे पॉइंट सारे नोट्स में कवर करा देते हैं। देन एनसीईआरटी पढ़ो या ना। हम लोग का चल रहा था स्वतंत्र वाला चैप्टर, तो आज खत्म हो जाएगा। तो मैं उसको पूरा एनसीईआरटी रीड करूंगी, तो वही मैं यहाँ करने जा रही हूँ। आयतन और क्षमता, इसमें मैं चाहता इसमें जो आयतन का मात्रा होता है वही सब क्वेश्चन पूछता है कि तुम जो एप्लीकेशन था। तो मैंने ज्यादा देर ना करते हुए सिर्फ एक नजर सर नजर से देखते हुए, सिर्फ पढ़ते हुए, ताकि मुझे कोई पॉइंट कॉपी में ना लिखाए हो सर तो इसमें छूट गया हो तो इससे पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सर सारे पॉइंट सारे नोट्स में कवर करा देते हैं। देन एनसीईआरटी पढ़ो या ना पढ़ो उतना मतलब नहीं रहता है, सिर्फ इस टॉपिक के लिए, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं के लिए, क्योंकि सारा इसमें सर कॉपी में लिखा चुके हैं हम लोग को। मैं एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेती हूँ। मुझे पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस टॉपिक का याद है। अब देखिए, मैं वही काम करने जा रही हूँ, और पूरा लिख तो ली मैं, और पूरा याद है, पूरा मेरा देखे। मैं पूरा एनसीईआरटी जो अभी श्वसन संबंधी आयतन क्षमता वाला पढ़ी थी वो पूरा लिखूंगी, क्या क्या उसमें कितना कितना किसमें, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो आर्य आयतन टीबी होता है उसमें कितना हम वायु लेते हैं। तो ये सारे मैं क्या ज्वारीय में क्या होता है, हम अंतर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, कितना लेते हैं, जैसे वैसे ये सब मैं इस में लिख रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि मतलब लिख लो। ये देखिए, एक बार हम कॉपी पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, फिर हम बुक पढ़े, फिर अब लिख लेंगे, समझो कॉन्सेप्ट कितना देर तक दिमाग में रहेगा। 2-4 दिन रिविजन ना भी करे तो कोई बात नहीं है, एक ही टॉपिक को 3-3 बार रिवाइज करने का मतलब है उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे केमिस्ट्री ले ली हूँ, तो केमिस्ट्री में सारा याद कर रही हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं रात को कर लेती हूँ, और कभी कभी बच जाता है तो सुबह में कर लेती हूँ, बट मैं रात को क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुकी थी। सिर्फ मुझे एक बार रिवीजन करना था, देन मैं रात को भी कर चुकी थी, रात को एक बार, फिर अब सुबह। और उसके बाद से मैं केमिस्ट्री क्यों झूठ बोलूँ, रोज रिवाइज नहीं करते हैं। मान लीजिए 2 लेक्चर के बाद पीछे वाले देख लेंगे, उसके बाद से कर लेंगे। और फॉर्मूला वगैरह मैं अलग नोट्स पे रखती हूँ, वो मैं रोज देखती हूँ ताकि मुझे भूले ना। फॉर्मूला बहुत तेज भूलता है, कुछ भी कह लीजिए। फॉर्मूला मतलब समझिए कि फॉर्मूला मतलब समझ लीजिए कि जैसे कुछ मतलब जो आपको पसंद नहीं है। ये दिमाग ना फॉर्मूला याद करना ही नहीं चाहता है, कितना भी रट लो उसे भूलना ही है। कभी यहाँ पे क्या था, ये था नहीं, ये था नहीं, ये था, तो कंफ्यूजन फॉर्मूले में बहुत होते हैं। तो देन मैंने केमिस्ट्री के नोट्स रिवाइज कर लिए हैं। अब मैं उसे भी सेम प्रोसेस लिख लिख कर मतलब देखूंगी कि मुझे कौन से पॉइंट्स याद है, कौन से हैं जो नहीं याद होता है, फिर उसे मैं कॉपी में देखती हूँ, फिर मैं उसे पूरी तरह से नजर से पूरा देखती हूँ, फिर मैं दोबारा पूरा लिखती हूँ। ऐसे मतलब रिविजन बहुत अच्छा होता है। आप भी एक बार कीजिए जरूर, मेरी सलाह मानिए, बस एक बार करके देखिए। ऐसे करेंगे तो आपके पास रिवीजन इतना हो जाएगा ना
इतना रिवीजन जगह ना हो कि आप उस टॉपिक भूल नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं जो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे भाई और बहन सिखाना चाहते हैं कि मतलब इस बार समझ लीजिए कि ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मुझे अब ड्रॉप लेना ही नहीं है। से मेरा माइंड सेट यही है। तो तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।